friends, welcome to another video tutorial from KB's Biology. Today we will discuss about the monoclonal antibodies and hybridoma technology. तो monoclonal antibody क्या होती है और hybridoma टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम monoclonal antibody किस प्रकार इन विट्रो कंडीशन में तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं कि जान लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी इट इज़ अ antigenic binding glycoproteins are synthesized exclusively B cells and the billions of forms, each with a different amino acid sequence and a different antigenic binding site. तो एंटीजेनिक बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है, एंटीबॉडी को ही हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ओके, उसमें ग्लोबुलार प्रोटीन होता है, इसके कारण हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो जो बी सेल्स होती है, बी सेल्स कहाँ से आती है? लिम्फोसाइट की बी सेल है। ओके, तो बी सेल का जो फंक्शन है वो क्या है? एंटीबॉडी तैयार करना। ओके, तो इसमें जो एंटीबॉडी तैयार होती है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अमीनो एसिड से तैयार होता है वो प्रोटीन। तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन से तैयार होते हैं। उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस उसमें प्रेजेंस होती है। उसी प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी क्या होती है? वो डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है। वो डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या होती है? कैपेबल होती है वो डिफरेंट एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट तैयार करने के लिए। तो उसमें यहाँ पे देखो दो टाइप मिलते हैं एंटीजेनिक एपिटोप के बेसिस पे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो हम देखते हैं कि उसका किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे देखो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ऑर्डिनरीली बाय इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन ऑफ आर पॉलीक्लोनल बिकॉज ऑफ नेचुरल एंटीजन्स हैव मल्टीपल एपिटोप्स। तो यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन को जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, ओके, जो एंटीबॉडी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को डिटरमाइन करती है तो उसको हम एपिटोप बोलते हैं। और जो एंटीजन्स होते हैं, नेचुरल एंटीजन्स होते हैं, एज अ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो उसके डिफरेंट एंटीजेनिक एपिटोप्स होते हैं। ओके, डिफरेंट एंटीजेनिक एपिटोप्स। तो जो डिफरेंट एंटीजेनिक एपिटोप्स होते हैं तो वो जो जब इम्यूनाइजेशन होता है तो वो एंटीबॉडी क्या तैयार होती है? पॉलीक्लोनल। मीन्स वहाँ पे क्या होते हैं? ज़्यादा जितने ज़्यादा एपिटोप्स होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी क्या रहती है? एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट वो एंटीबॉडी में प्रेजेंस होती है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। तो दिस एंटीसेरा कंटेनिंग एंटीबॉडीज, ओके, दिस एंटीसेरा कंटेनिंग एंटीबॉडीज डिफरेंट क्लोन्स। तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो डिफरेंट क्लोन से तैयार होती है लिम्फोसाइट्स के, इसीलिए उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट एपिटोप्स और एंटीजन्स प्रेजेंस रहते हैं। जो डिफरेंट एपिटोप्स के जो एंटीजन्स जो है वो प्रेजेंस होते हैं। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है उसमें जो यहाँ पे मान लो ये एक क्लोन है, ये दूसरा क्लोन है, ये तीसरा क्लोन, ओके, ये क्लोन मिला के क्या होते हैं? एंटीबॉडी तैयार होके वो क्या होते हैं? डिफरेंट एपिटोप को क्या करती है? वो टारगेट करती है। इस प्रकार डिफरेंट एपिटोप को वो टारगेट करती है, इसीलिए वो क्या करती है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी हम उसको कहते हैं। तो इसके बाद आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे देखो मोनोस्पेसिफिक है। मोनो मीन्स क्या? सिंगल और स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक इन द सेंस क्या? यहाँ पे क्या है? जो एपिटोप रहेगा, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रहेगा, वो सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रहेगा, सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। वो कैपेबल सिर्फ एक ही एपिटोप को कैपेबल है वो क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको रोकने के लिए।
ओके, इसीलिए उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और वो तैयार होने के लिए सिंगल क्लोन सेल यूज होती है, सिंगल क्लोन सेल। तो ये जो सिंगल लिम्फोसाइटिक क्लोन सेल्स होती है, इससे वो तैयार होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल क्लोन, यहाँ पे देखो, और डायरेक्टेड अगेंस्ट सिंगल एपिटोम्स। ओके, उसके बाद जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उससे क्या होती है, वो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड फॉर्मिंग अ हाइब्रिड सेल लाइन्स बाय फ्यूजिंग अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल विथ माइलोमा सेल। तो यहाँ पे जो बी सेल्स होती है जो एंटीबॉडी तैयार करती है, उससे जो कैंसरस सेल है, माइलोमा सेल है, वो कंबाइन होकर एक सेल तैयार होती है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, और वो हाइब्रिड सेल लाइन कहते हैं। तो जो हाइब्रिड सेल लाइन है होती है, यहाँ पे देखो, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइब्रिडोमा आर ऑल अ सिंगल स्पेसिफिसिटी। ओके, सिंगल स्पेसिफिसिटी उसकी होती है, मीन्स सिंगल एपिटोप को वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ओके, सिंगल एंटीजन का सिंगल एपिटोप वो टारगेट करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। इसमें जो प्रोडक्शन है एंटीबॉडी का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, वो पहली बार 1975 में हुआ था। उसमें केसर मेल्स्टन और जॉर्ज साइंटिस्ट ने इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको 1984 में, किसके ऊपर, मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी पे। और जो हाइब्रिडोमास है वो क्या है, सोमेटिक सेल जो रहती है, जो एंटीबॉडीज तैयार करती हैं, उससे एंटीबॉडीज क्या होते हैं, स्प्लीन सेल से वो फॉर्म होते हैं। मीन्स जो हाइब्रिडोमास है वो स्प्लीन सेल, जो माइस के स्प्लीन सेल होते हैं, स्प्लीन सेल क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिम्फोसाइट के और लिम्फोसाइट ज़्यादा रहते हैं, बी सेल्स ज़्यादा होते हैं, उससे क्या तैयार होती है, एंटीबॉडी तैयार होती है। और वो जो एंटीबॉडी है, ओके, वो जो एंटीबॉडी है वो माइलोमा सेल से क्या होते हैं, कंबाइन होके हाइब्रिडोमा तैयार करते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स नॉर्मली डाई आफ्टर सेवरल वीक्स। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स होती है वो इन विट्रो कंडीशन में ज़्यादा देर लाइव नहीं रह पाती, इसीलिए वो उसको क्या करना पड़ता है, हमें सप्लीमेंट्री मीडियम देना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्री मीडियम जो है वो देने के लिए वो जो माइलोमा सेल जो है, माइलोमा सेल लाइन, ट्यूमर सेल लाइन, बी सेल ट्यूमर, वो हम यहाँ पे देते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे बी सेल्स फ्यूज करते हैं बी सेल ट्यूमर से, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हम माइलोमास कहते हैं। दिस माइलोमास आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनेटली। मीन्स इनडेफिनेटली मीन्स क्या, कि वो अनकंट्रोल उसकी डिवाइडिंग होती है, वो अनकंट्रोल डिवाइडेशन उसका होता है। ओके, उसको हम कहते हैं, उस सेल लाइन को हम कहते हैं इमॉर्टल सेल लाइन, इमॉर्टल सेल लाइन। ओके, तो यहाँ पे जो इमॉर्टल सेल लाइन होती है वो क्या है, बी सेल्स माइलोमा से और जो हाइब्रिड सेल्स है उससे तैयार होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमास कहते हैं। द हाइब्रिडोमास सेल लाइन शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ फ्यूजन पार्टनर्स। वो दोनों क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कौन सा, स्प्लीन सेल और माइलोमा सेल्स। देन ये ग्रोथ उनकी क्या होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती रहती है, अनकंट्रोल डिवाइडिंग होती रहती है, और उससे क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, यहाँ पे इन विट्रो माइलोमा सेल्स और स्प्लीन सेल से हम तैयार कर सकते थे। तो जो प्रोडक्शन जो है एंटीबॉडी का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, यहाँ पे डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमें एंटीजन का अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करनी है, वो एंटीजन हम क्या करेंगे, माइस में इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद जो स्प्लीन सेल रहेंगी, ओके, वो हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि ये माइस इन्फेक्टेड हो गया, अभी उसको एंटीजन दे दिया है, और उसके बाद उसके साइड बाय साइड हम माइलोमा सेल लाइन भी लेंगे, और माइलोमा सेल लाइन और इन्फेक्टेड सेल के जो स्प्लीन सेल्स है, स्प्लीन सेल में मैंने बताया कि लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा रहते हैं, बी सेल्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, इसीलिए स्प्लीन सेल हम यहाँ से लेते हैं। तो जो इसका मिक्सचर करते हैं ये जार में,
मिक्सचर करने के बाद यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आता है वो अनहाइब्रिड, यहाँ पे रिजल्ट जो आता है यहाँ पे अनहाइब्रिड स्प्लीन सेल, अनहाइब्रिड माइलोमा सेल्स और हाइब्रिड सेल्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइब्रिड सेल्स दूसरे वाले जार में कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको हम सेपरेट हाइब्रिड सेल्स एंड अलाउ देम प्रोलिफरेट इनटू क्लोन्स। तो उसको हम प्लोरिफिलेशन के लिए अलाउ कर देते, रखते और इंक्यूबेट करते हैं। ओके, तो इंक्यूबेशन, आफ्टर इंक्यूबेशन हमें क्या मिलता है, हमें जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडी है, डिज़ायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ पे हमें मिलती है। और जो ये एंटीबॉडी है ये हम यूज़ कर सकते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट। ओके, तो इस प्रकार होता है एंटीजन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और उसका प्रोडक्शन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।